Hello students, welcome to NKK classes. Students, this is part 3, chapter Nature and Significance of Management. Students, इसके पहले आपने 2 पार्ट देख लिया जिसमें हमने मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया, फीचर्स बताया, ऑब्जेक्ट बताया. आज हम इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बताएंगे स्टूडेंट्स. इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो आज टॉप पोजीशन में अपने मैनेजमेंट के कारण ही है. अगर उसने टॉप पोजीशन अचीव किया है तो किसके कारण? मैनेजमेंट के कारण. ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए हमेशा याद रखिएगा मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसका रोल बहुत ही अहम है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो बिना मैनेजमेंट के वो सक्सेस अचीव कर ही नहीं सकता है. ठीक है, तो अगर क्वालिटी मैनेजमेंट है तो बिजनेस श्योर सक्सेस. अगर क्वालिटी मैनेजमेंट है तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन श्योर सक्सेस को अचीव करेगा. ठीक है, अगर पुअर मैनेजमेंट है, इसी का अगेंस्ट अगर मैनेजमेंट पुअर है तो इसका बैड इफेक्ट क्या पड़ेगा? उसका टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगा, जितने भी एफर्ट है सब बेकार हो जाएंगे. इसलिए स्टूडेंट्स हमेशा मैनेजमेंट एकदम गुड क्वालिटी का होना चाहिए और मैनेजमेंट वेल मेंटेन होना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट का ही सारा रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस होने के लिए. तो आइए देखते हैं मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है. ठीक है स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस में देखिए फर्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. अब ग्रुप गोल्स क्या होता है? सबसे पहले स्टूडेंट्स को देखिए ग्रुप गोल्स. तो ग्रुप गोल्स में सारे इंडिविजुअल के एफर्ट को इंटीग्रेट करता है मैनेजमेंट. ठीक है, कोई भी मैनेजर इंडिविजुअल के ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के जो इंडिविजुअल्स होते हैं सबको, सारे गोल्स को वो इंटीग्रेट करता है, मिलाता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आप स्कूल का ले लीजिए. किसी स्कूल में सपोज प्रिंसिपल ने बोला कि सारे टीचर्स को ये इन्फॉर्म किया कि 30 सितंबर तक सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए. ठीक है, क्लास 12 में 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट के सिलेबस, हाफ फेली के सिलेबस 30 सितंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए. तो इससे क्या होता है स्टूडेंट्स? सारे टीचर्स का एफर्ट. ठीक है, मैनेजमेंट क्या कह रहा है? मैनेजमेंट ग्रुप गोल को अचीव करने में हेल्प करता है. तो यहाँ पे ऐसा मैनेजमेंट सेट किया जाता है कि जितने भी टीचर्स इंडिविजुअल हैं, कोई अकाउंट का टीचर है, कोई बिजनेस का है, कोई इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो इसमें क्या होता है? सारे टीचर्स का एफर्ट इसमें इंक्लूड होता है. और सारे टीचर्स का एफर्ट क्या होता है कि 30 सितंबर तक इस गोल को अचीव कर लिया जाए, मींस हाफ ईयरली सिलेबस कंप्लीट कर लिया जाए. तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स? ये कैसे पॉसिबल होगा? मैनेजमेंट से. मैनेजमेंट क्या करता है? ग्रुप गोल को अचीव करने में हेल्प करता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. सेकेंड पॉइंट है मैनेजमेंट इंक्रीजेस इफिशियंसी. अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? इफिशियंसी. तो देखिए, इफिशियंसी का हमने फीचर्स में पढ़ा था. इफिशियंसी मीन्स क्या होता था? मिनिमम कॉस्ट के साथ मैक्सिमम आउटपुट हो. ठीक है, आउटपुट ज्यादा हो और कॉस्ट कम है. तो ये कॉस्ट कैसे पॉसिबल होगा? मैनेजमेंट के कारण. मैनेजमेंट ऐसे करना चाहिए कि वेस्टेज ना हो. ठीक है, अगर कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो वो मैनेजमेंट फिर इफिशियंसी इंप्रूव नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो कॉस्ट मिनिमाइज होना चाहिए और आउटपुट ज्यादा हो. तो मैनेजमेंट के हेल्प से ही ये पॉसिबल होता है. ठीक है, तो मैनेजमेंट इंक्रीजेस इफिशियंसी. तो मैनेजमेंट ही ऐसी चीज है जो हमारी इफिशियंसी को इंक्रीज करती है. ठीक, आइए थर्ड पॉइंट देखते हैं. मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. अब डायनेमिक क्या होता है स्टूडेंट्स? डायनेमिक मीन्स क्या होता है? हमने चेंज. तो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब, अब देखिए बिजनेस भी क्या होता है? टाइम के साथ साथ हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज होना चाहिए, तभी कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बिजनेस सक्सेस हो पाएगा. अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टाइम के साथ साथ अपने आप को चेंज नहीं करता तो वो पीछे चला जाएगा, वो फेल हो जाएगा, सक्सेस ही नहीं हो पाएगा. इसलिए जरूरी है कि टाइम के साथ साथ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने आप को चेंज करना चाहिए. और ये कैसे पॉसिबल होगा? मैनेजमेंट. ठीक है, तो मैनेजमेंट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है. अब जैसे एग्जांपल लीजिए, पहले अकाउंटिंग कैसे होती थी? मैनुअली. कोई भी अकाउंटेंट होता था
अकाउंटिंग कैसे करता था, मैनुअली करता था। ठीक है, आज क्या दौर आ गया है, लोग टैली सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, टैली पे काम करते हैं। जो काम मैनुअली अकाउंट मेंटेन करने में, बैलेंस शीट बनाने में महीनों लग जाते हैं, आज टैली जो सॉफ्टवेयर है उससे महज 1 महीने में हो जाएगा। जो सालों में काम होते हैं वो 1 महीने के अंदर हो जाएगा। देखिए कितना एनवायरमेंट चेंज हो गया। तो अगर बिजनेसमैन आपको अपने आप को एनवायरमेंट साथ साथ चेंज नहीं करता तो वो पीछे चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये एक एग्जांपल हमने दिया है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है। तो मैनेजमेंट के कारण ही चीजें वो अपने आप को चेंज कर लेता है, मतलब ढाल लेता है। समय के साथ साथ, एनवायरमेंट के साथ साथ मैनेजमेंट भी अपने आप को चेंज कर लेता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है देखिए, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में ये एम्प्लॉय रिलेटेड होता है। ओके, एम्प्लॉय रिलेटेड। अब मैनेजमेंट क्या हेल्प करता है, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है मैक्सिमम आउटपुट करना। ठीक है, इसी तरह एम्प्लॉय का है कि मोर अर्निंग करना। कोई भी एम्प्लॉय हो चाहेगा मोर अर्निंग। तो मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्ट को कैसे अचीव करेगा, उसकी मैनेजमेंट उसकी हेल्प करेगा। मतलब जैसे एनवायरमेंट के साथ साथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कई चेंजिंग आती है, तो चेंजिंग के कारण मैनेजर को अपने एम्प्लॉय को, ठीक है, मैनेजर अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करना चाहिए ताकि जो चेंजिंग आए उसको वो अडॉप्ट कर सके, उसके लायक बन सके। तो उसको ट्रेन करना होगा, उसे मोटिवेट करना होगा एम्प्लॉय को, और उसको काम के लिए सेटिस्फाई करना होगा। ठीक है, तो ये है पॉसिबल होगा मैनेजमेंट के कारण ही। तो मैनेजमेंट एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को अचीव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। आप देखिए यहाँ पे क्या है, सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। देखिए जो मैनेजमेंट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो रिसोर्स कहाँ से लेता है, सोसाइटी से ही लेता है। तो वो सोसाइटी से ही लेता है रिसोर्स, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करे भी। ठीक है ना, तो वो क्या कर सकता है, एक क्वालिटी प्रोडक्ट सोसाइटी को प्रोवाइड करे रिजनेबल रेट पे, ताकि लोग बियर कर पाए, वो चीज परचेज कर पाए, है ना। सोसाइटी के डेवलपमेंट करने के लिए वो टाइम पे उसे एजुकेट करे। ठीक है, एजुकेशन, अपने प्रॉफिट में से एक शेयर सोसाइटी के नाम प्रोवाइड करे, कोई प्रोग्राम कराए जिससे हमारा सोसाइटी का डेवलपमेंट हो। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, ये मैनेजमेंट के कारण पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके कारण हमारा ऑर्गेनाइजेशन इसी के हेल्प से सक्सेस होता है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स, ये मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लर्न करिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट्स बहुत पूछे जाते हैं, इससे केस स्टडी भी बनते हैं, इसको जरूर देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपकी वीडियो समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स, अगर कोई प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।